मुनि ने कहा, है राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो और मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, है ब्राह्मण, मैंने चौथे पर में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं है, मैं भी उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे, उनमें भी है प्रभु राम को तो मैं अधिक किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। वह अत्यंत डरावने क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह का नाश हुआ। राजा ने बड़े आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी और फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए, उनके चरणों में सिर नमाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण भी हैं। भगवान के लाल नेत्र है, चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम वर्ण है। कमल में पीताम्बर और सुंदर तरकस कसे हुए, दोनों हाथों में क्रमशः धनुष और बाण हैं। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को भगवान ने महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को छोड़ दिया। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़कों को दिखलावा। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण सुनकर प्राण हर लिए और दीन जानकर उनको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे, शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। सब शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले गए और उन्हें परम हितु जानकर भक्तिपूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराए। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारे। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मण उन्हें पुराणों की बहुत से कथाएं कही। यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा कर कहा, है प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ होकर प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। पशु पक्षु को भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक कहा, गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या के शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते हैं सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उनका शरीर पुलकित हो गया। मुख से वचन नहीं कहे जाते। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उनके दोनों चतुर नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति आरंभ की, है ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और मेरे
हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाला, भक्तों को सुख देने वाले और रावण की शत्रु हैं। है कमल नयन, है संसार के भय को छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया, मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिनके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर के देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि के बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज में प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों में से परम पवित्र देवनती गंगा जी प्रकट हुए, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, जिनके चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूछते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करते हुए बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, ईश्वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दिन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ मन, तू कपट चंचल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाले गंगा जी थे। महाराज गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा सुनाई, जिस प्रकार देवनती गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले, शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब, जिनमें अमृत के समान जल और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं, मकरंद के रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सब सदा ऋतु में सुख देने वाले शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। पुष्प वाटिका, फुलवारी बाग, वन में जिन में बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लते हुए नगर के चारों ओर से शोभित है। नगर की सुंदरता का वर्णन नहीं करते नहीं बनता, मन जहाँ जाता वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार, मणियों से बने हुए चित्र छज्जे, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धन्य व्यापारी सब प्रकार के अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे, सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। सबके घर मंगलमय है। उन पर चित्र गढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान है, महल, वहाँ के विलासेश्वर को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बातें ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों को शोभा को घेर रखा है। उज्जवल महल में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजड़ित सोने के जरी के पर्दे लगे हुए सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। जहाँ वहाँ राजाओं, नटों, मागधों, भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़े और हाथियों के लिए बहुत बड़े बड़े घुड़शाले हैं, गजशालाएं हैं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े और हाथी से रथों से भरे रहते हैं। बहुत से शूरवीर मंदिर और सेनापति हैं, उनके सबके घर भी राजमहल से रखे हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। आमों का अनुपम बाग देखकर वहां सब प्रकार से सुभीते थे, जो सब तरह से सुहावना थे। विश्वामित्र जी ने कहा, है सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। कृपा के धाम श्री राम जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहां मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय से ईमानदार स्वामी, भक्त, मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लेकर इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनि के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले।
राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारे ब्रह्मांड को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज के प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्र में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े। शरीर में रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति देखकर विदेह विशेष रूप से विदेह हो गए। मन को प्रेम में मगन जानकर राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया। मुनि के चरणों में सिर नमाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, हे नाथ, कहिए दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण है, किसी राजवंश के पालक अथवा जिनका वेदों ने नेति कहकर गान किया है? कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धारण कर नहीं आया है? मेरा मन तो स्वभाव से है वैराग्य रूप बना हुआ। इन्हें देखकर इस तरह मुक्त हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर है प्रभु। इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, नाथ बताइए, छिपाओ न कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहाँ तहाँ जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय हैं। मुनि के रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराए और तब मुनि ने कहा, है रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी के पुत्र है, मेरे हित के लिए राजन है मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण हैं, दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है। इन्होंने युद्ध में असुरों को जीत कर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा, है मुनि, आपके चरणों के दर्शन करके मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। है सुंदर और श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस में प्रीति बड़ी पवित्र सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है पर वाणी किसे कही नहीं जाती। विदय है। जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहते। प्रेम से पुलकित शरीर हो रहा है, हृदय में बड़े उत्साह है। फिर भी मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, महाराजन उन्हें ले जाकर ठहराए। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर आए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु श्री रामचंद्र जी का वो डर है। फिर भी मुनि से भी सुख चाहते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उन्होंने हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सुख चाहते हुए मुस्कुरा कर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते हैं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इन्हें नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? है तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो। सब लोगों को नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरणों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इन सौंदर्य के अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। नेत्र और मन लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर में पीले दुपट्टों में तरकस बंधे, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौरवर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिन पर जिस रंग चंदन अधिक भावे उसी पर रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है।
फिर सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग विशाल, भुजाएं चौड़ी, छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, तीनों तापों को छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख,